everyone. I would like to welcome you all to our channel, The Think State. So, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बुक 1 का चैप्टर 1 द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। तो फर्स्टली इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वो दे दूं आइडिया ओवरव्यू कि ये चैप्टर किसके कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये चैप्टर है हमारा कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब इससे पहले एक चैप्टर था द कोल्ड वॉर जो आपकी एनसीईआरटी से हट चुका है। तो फिर अब हम इसको डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे द एंड ऑफ बायपोलैरिटी चैप्टर 1 से। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे दो पोल्स थे कोल्ड वॉर के टाइम पे। आपको मैं पहले दे दूं ओवरव्यू कि मतलब कोल्ड वॉर किसके बारे में थी। कोल्ड वॉर थी हमारी मेनली दो पोल्स के बारे में। फर्स्ट था पहला पोल था हमारा यूएस पोल जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड, और जो हमारा दूसरा पोल था जिसको हम बोलते हैं सेकंड वर्ल्ड, उसका नाम था यूएसएसआर। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो हमारा सेकंड पोल था यूएसएसआर उसका एंड कैसे हुआ और कैसे हमारी ये कोल्ड वॉर एंड पे आई, और जो हमारे दो पोल्स थे उसमें से एक पोल का एंड कैसे हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ कि ये सेंटेंस ही अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, द एंड ऑफ बाय पोलैरिटी। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा आ रहा है द एंड मतलब खत्म। किसका कि, किसका खत्म? खत्म है हमारा बाय पोलैरिटी का। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या है? बाय का मीन्स टू, और जो इसका नेक्स्ट वर्ड है पोलैरिटी, इसका मतलब है पोल्स, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया दो पोल्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे हर इस फर्स्ट बुक में जो हमारी पहली बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इस चैप्टर के हम स्टार्टिंग में हर चैप्टर की स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू देखेंगे कि भाई चैप्टर किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्या कहना चाह रहा है हमसे, कि हमारे क्या क्या पढ़ेंगे। और लास्ट में पहुंच के हम उस चैप्टर को एक मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि भाई अगर कोल्ड वॉर एंड हुआ तो उससे इंडिया के पे क्या इफेक्ट पड़ा, यूएसआर के कैसे रिश्ते थे हमारे साथ। हम हर चीज को फिर लास्ट में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि क्योंकि जो भी वर्ल्ड में होता है उसका एक सीवियर कॉन्सिक्वेंस सारे नेशंस पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है द बर्लिन वॉल विच हैड बीन बिल्ट एट द हाइट ऑफ कोल्ड वॉर। अब हम फर्स्टली जानेंगे बर्लिन वॉल है कहाँ और इसका नाम बर्लिन वॉल ही क्यों पड़ा। बर्लिन वॉल थी हमारी कहाँ पे? जर्मनी में। वहां पे क्यों? क्योंकि बर्लिन जर्मनी की कैपिटल थी। और आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी जिसको लीड कर रहे थे मिस्टर एडोल्फ हिटलर, उसकी डिफीट हुई थी कंट्री, राइट। तो जब जिस कंट्री की डिफीट हुई तो जो हमारी दूसरी पावर्स थी यूएसएसआर, यूएस, फ्रांस वगैरह ने ये फैसला लिया कि अब भाई अब जब जर्मनी हार चुका है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और जो यूरोप, और उसके बाद जब जर्मनी को बांटने की बात आई तो अगर तो देखिए अगर कोई देश बट रहा है तो उसके सारे पार्ट्स बटेंगे, इंक्लूड उसकी जो कैपिटल है वो, है ना। सपोज एग्जांपल देता हूँ, आज इंडिया पे चाइना और पाकिस्तान दोनों अटैक कर देते हैं और दोनों मिलके हमें कैप्चर कर लेते हैं, ये जैसे एग्जांपल है। ओके, मिलके हमें कैप्चर कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, जो हमारी कैपिटल है दिल्ली, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक को लेगा चाइना, एक को लेगा पाकिस्तान। सेम हुआ बर्लिन। बर्लिन वॉल बनाई गई इसलिए कि भाई जब दो उस टाइम से दो सुपर पावर थी यूएसएसआर और यूएस, तो फिर इसलिए उन दोनों ने इक्वल पार्ट्स में बर्लिन वॉल के थ्रू जर्मनी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और जो पार्ट यूएस के पास था उसको हम बोलते हैं आइलैंड ऑफ कैपिटलिज्म, और जो पार्ट यूएसआर के पास था उसको हम बोलते हैं आइलैंड ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्लिन वॉल एक सबसे बड़ा सिंबल था कोल्ड वॉर का। लेकिन जब लेकिन जब इसको 1989 में लोगों ने टॉपल कर दिया तो आप ये समझ सकते हैं कोल्ड वॉर भी एंड पे आ रही है। और इसको टॉपल कहाँ के लोगों ने करा? इसको टॉपल करा यूएसएसआर के साइड के जो लोग थे उन्होंने। और ये जब ये टॉपल हुआ तो फिर इसके बाद सिंपल एक जो लॉजिक बनता है वो था कि भाई जो सेकंड वर्ल्ड था हमारा मतलब यूएसएसआर था, उसका खात्मा हो चुका है, वो मतलब टोटली कोलैप्स हो चुका है। और जब दो पार्टीज के बीच में कंपटीशन है और जब दोनों में से एक हार जाता है तो सिंपली वॉर खत्म हो जाती है। कि सपोज
मेरे और मेरे दोस्त के बीच में फाइट हो रखी है, लेकिन अगर फाइट हो रही है और मैं उसको मार देता हूँ या मतलब वो खुद ही हार मान लेता है, तो सिंपली वॉर खत्म हो गई और मैं ऑटोमेटिकली एज अ विनर एमर्ज हो गया। तो यहाँ पे वो ही हुआ जब यहाँ पे कोल्ड वॉर एंड हो गई। कोल्ड वॉर एंड क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे सोवियत यूनियन मीन सेकेंड वर्ल्ड का कोलैप्स हो गया। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि सीबीएसई आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि भाई मतलब ये सारा कोलैप्स हो गया है। वो आपको इसके अलग अलग वर्ड्स बोल सकता है, मतलब इसी के ऑल्टरनेटिव, लाइक फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड हो गया, यूएसएसआर हो गया, सोवियत ब्लॉक हो गया, सोशलिस्ट ब्लॉक हो गया, है ना, आइलैंड ऑफ सोशलिज्म हो गया। तो आपको ये सारे वर्ड्स को माइंड में रख के समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आया कि भाई बताओ कि सोवियत ब्लॉक कैसे कोलैप्स हो गया। अब आपको हम तो पढ़ाई नहीं, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। और जब यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई, जो बॉल किसी चीज को दो हिस्सों में बांट रही है, सपोज आपका घर है, आपके घर में हो गया बंटवारा, बीच में लाइन खिंच गई, है ना, ये जस्ट एग्जाम्पल है, हुआ नहीं है ऐसा, एग्जाम्पल है। सपोज आपके घर में हो गया बंटवारा, लाइन लाइन खिंच चुकी है कि भाई ये हिस्सा हमारा, ये हिस्सा हमारा। लेकिन एक बात बताइए, जब वो लाइन हट जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका घर एक हो जाएगा, आप सब एक साथ हो जाएंगे। तो सेम हुआ जर्मनी के केस में। जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुई, सेकेंड वर्ल्ड कोलैप्स हुआ, और फिर जो हमारा जर्मनी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो हमारा ऑटोमेटिकली यूनिफाई हो गया, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे द 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक रिप्लेस देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू मास डेमोन्स्ट्रेशन। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि भैया ये 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज कैसे पार्ट बनेंगे सोवियत ब्लॉक का। इसी को हम आगे पहुंचते पहुंचते चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे जो मतलब यूरोप की 8 ईस्ट, जो मतलब यूएसआर की साइड की यूरोपियन कंट्रीज थी, वो वो बाय टाइम कैसे पार्ट बन गए यूएसएसआर का, है ना। और एक बात बताइए, जब कोई कंट्री किसी के, अगर सपोज आज इंडिया पाकिस्तान को अपने अंडर कर लेता है, तो फिर सिंपल सी बात है, जो भाई यहाँ की गवर्नमेंट है वही उसको लेड करेगी पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को। तो सेम यहाँ हुआ, जब ये कंट्री सोवियत ब्लॉक का पार्ट बन गई, तो सिंपल सी बात है कि भाई उसको उसको कौन संभालेगी? उसको संभालेगी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को लोगों ने हटा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे द बर्लिन वॉल ने हमें बता दिया कि भाई वो क्या करती है, सिंबलाइज डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड, ठीक है। अब ये हमने जान तो लिया तोड़ी कब, तोड़ी 1989 में, लेकिन भाई ये बनी कब थी? ये बनी हमारी 1961 में। इसका मोटिव क्या था? टू सेपरेट ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्टर्न बर्लिन, ठीक है। और जो इसकी टोटल लेंथ थी वो थी हमारी 150 किलोमीटर्स। और ये पूरे 28 साल तक खड़ी रही, मतलब इसने 28 साल तक लोगों को दो हिस्सों में बांट के रखा। और अगर हम ज्यादा डीपली जाते हैं, कौन सी डेट थी पर्टिकुलरली, कौन से महीने का कौन सा डेट था, तो यहाँ पे है 9 नवंबर 1989 को। यहाँ हमने पढ़ा मोटा मोटा, अब यहाँ हमने पढ़ा छोटा छोटा। तो 9 नवंबर 1989 में इसको लोगों ने तोड़ दिया, जिसकी वजह से जर्मनी हो गया हमारा यूनिफाइड। अब मैं आपको एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले, कि जो भी इस पीडीएफ में हाईलाइटेड है, सारा एक आंसर राइटिंग और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइटेड है। तो मैं आपको भी ये करूंगा रिकमेंड कि आप भी हैंड टू हैंड अपनी बुक में हाईलाइट करते चले और इसके नोट्स बनाते चले। ऐसी बात नहीं है, नोट्स हम भी देंगे इस चैप्टर की। मतलब आप समझिए, आप पॉलिटिकल साइंस की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दे, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इन तीन सब्जेक्ट्स की पूरी जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। इन चैप्टर्स के नोट्स अलग से, एमसीक्यू की पीपीटी, जिनके जिनको हम डीपली वो करेंगे डिस्कस वीडियोस में, पीपीटी क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट्स, सारी की सारी चीजें अपलोड होंगी हमारे कहाँ पे? वो अपलोड होंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो मैं आपको ये करूंगा रिकमेंड कि आप भी उसे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपके हाथ से कोई अपडेट ना छूटे। उसका लिंक हम नीचे डाल देंगे, कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में। ओके। तो इन तीन सब्जेक्ट की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इनके नोट्स, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ आपको मैं दूंगा बना के इंटैक्ट एकदम। बस आपको टाइमली फॉलो करना है हमें, और हमें लाइक करना है, और हमें करना है सब्सक्राइब, ठीक है। अब इस पहले पार्ट में, इस देखिए हमारी अप्रोच रहेगी, हम पहले पार्ट्स में इसको करेंगे चैप्टर को।
हमने पहले पार्ट में सोचा भाई चैप्टर किस बारे में डील करना है। अब हम अगले पार्ट में समझेंगे भाई सोवियत सिस्टम क्या था। ऐसे पार्ट्स में इसको ब्रेक करते चलेंगे क्या, ताकि भाई अगर आपको किसी स्पेसिफिक पार्ट में डाउट है तो आप सिंपली उसी पार्ट को देखें, आपको टाइम वेस्ट। ठीक है, अब हम आगे आते चैप्टर में डिस्कस करेंगे व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम था क्या, उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव सारे फीचर्स को हम धीरे धीरे समझते रहेंगे। और नोट कर लीजिए कि जिन भी बॉक्सेस के ऊपर एक प्लस साइन है, इनसे आपके सीबीएसई में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सीबीएसई इनसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं जिनके ऊपर प्लस बॉक्स का साइन है। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप इनको हैंड टू हैंड देखते चलें, जहां भी पढ़ते हैं आप इनको वहां चिपका लीजिए, ताकि क्योंकि आपके सीयूटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इनको इंक्लूड करते हैं इस पैराग्राफ के अपने आंसर्स में, तो आपके आंसर्स की क्वालिटी बहुत पॉलिश्ड हो जाएगी, एक मतलब बहुत ही अनचैलेंजेबल आंसर हो जाएगा, मतलब एग्जामिनर को ना मार्क्स काटने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। मिखाइल गॉर्बाचेव जो हमारे सोवियत यूनियन के लास्ट वो थे रूलर, उनकी वजह से कैसे मतलब सोवियत यूनियन जो पहले 15 नेशंस का एक यूनियन था, वो मतलब कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया बाय टाइम, इसमें हम समझेंगे इसको। अब यहाँ पे हम समझेंगे भाई सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट तो हो गया, लेकिन कोई भी चीज होती है उसके पीछे एक वजह होती है। तो वजह क्या है, सोवियत यूनियन क्यों क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया, हम ये समझेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पे टाइम लाइन आई, प्लस बॉक्स है, सीबीएसई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये लर्न करते चलने हैं हैंड टू हैंड। ठीक है, आपकी सीयूटी में काम आएंगे। वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये लेकर चलना है कि मैं सब कुछ याद करते चलूं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ओके, फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब देखिए पहले हमने देखो आपको वर्ड का मीनिंग समझना चाहिए। व्हाट, व्हाई डिड द मतलब व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, ये कह रहा है कॉजेज क्या थी, सिंपली कह रहा है कॉजेज क्या थे कि भाई सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों, क्या कॉज थे। यहाँ वो कह रहा है कॉन्सिक्वेंस क्या थे, कि मतलब भाई उसके उसके डिसइंटी जैसे वो मतलब डिसइंटीग्रेट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, समझ रहे हैं। वहां हमने पढ़ा व्हाई डिड, क्यों हुआ। यहाँ पे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हुआ, तो भाई उसका क्या इफेक्ट था वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे हमारी। ठीक है, शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी के बारे में, कि मतलब शॉक थेरेपी एक ऐसी थेरेपी थी जिससे मतलब जो उनका पूरा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो एक पूरा टर्न पे आ गया। 360 डिग्री टर्न हो गया उनका पूरा। कहाँ कहाँ पे, पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम में। जो मतलब पहले कंट्रीज पार्ट थी यूएसआर का, उनके अंदर शॉक थेरेपी की वजह से क्या एकदम ड्रास्टिक चेंज आया, जिसको कंट्रीज झेल नहीं पाई। शॉक लगता है, आप एकदम झेल नहीं पाते ना, शॉक लग गया। तो ऐसी एक मतलब शॉक थेरेपी नाम दिया गया है इसको स्कॉलर्स के द्वारा। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंस की मतलब शॉक थेरेपी के क्या इफेक्ट हुए, ऊपर मैंने समझा इसका मीनिंग, तो हम ये पढ़ेंगे, है ना। अभी देखिए यहाँ पे आ गया हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो अब यहाँ हम समझेंगे कि भाई इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के बीच में कैसे रिलेशंस थे, क्या उनका इफेक्ट हुआ। तो हर चैप्टर में हम ऐसे ही लास्ट में इंडिया कॉन्टेक्स्ट में हर चीज को डील करते हुए चलेंगे। ओके, तो बस इस पार्ट में अभी इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको इस आपको इस बुक का हाईलाइटेड पीडीएफ भी हमारे उस पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे सारा कंटेंट आप उस पे ही मिलेगा। सो आप प्लीज उसको फॉलो करके रखिए। थैंक यू।